वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। शेखावटी इलाके में जल्द दूर होगा जल संकट। राजस्थान की बजूलाल सरकार ने शेखावटी क्षेत्र में पानी के संकट को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में बांध निर्माण के लिए राजस्थान के हिस्से की 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि जल संसाधनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यमुना जल परियोजना चुरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इससे पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 प्रमुख बांधों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से वर्तमान में लखवार और रेणुका जी बांधों का निर्माण कार्य चल रहा है। छात्र संघ चुनाव की मांग। एनएसयूआई 22 जुलाई से निकालेगी छात्र चेतना यात्रा। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अब कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई छात्र चेतना यात्रा निकालेगा। एनएसयूआई के छात्र प्रदेश के 9 बड़े विश्वविद्यालय और कई कॉलेज कैंपस में जाकर छात्रों में छात्र संघ चुनाव के प्रति चेतना जगाएंगे। साथ ही सरकार को चेताने का काम करेंगे। 22 जुलाई को जोधपुर यूनिवर्सिटी से चेतना यात्रा शुरू की जाएगी। 15 अगस्त के बाद प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर इस बार छात्र संगठन एनएसयूआई से सरकार के आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। छात्र चेतना यात्रा निकालते हुए एनएसयूआई प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में सरकार के खिलाफ युवाओं की फौज तैयार कर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करेगी। राजस्थान में करोड़ों का कोयला घोटाला उजागर। यूएसए से आए कोयले में होती थी मिलावट, एक गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने करोड़ों का कोयला घोटाला उजागर किया है। अमेरिका से आए कोयले में मिलावट की जा रही थी। राजस्थान के सिरोही में नकली कोयला पाउडर डस्ट मिलाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों का माल जब्त किया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार के निर्देशन में राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने अवैध गतिविधियों और संगठित अपराधों के खिलाफ अपनी मुहिम में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो यूएसए से आयोजित उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से मिलावट कर रहा था। इस गोरख धंधे में सीमेंट और स्टील फैक्ट्रियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। अशोक गहलोत बोले, भाजपा और संघ की राम पर ठेकेदारी नहीं, हमारे तो नेताओं के नाम में भी राम। भगवान राम और हिंदू धर्म को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर हमला बोला है। गहलोत ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ओबीसी विभाग के प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे राम पर उन्हीं की ठेकेदारी है। केवल वही हिंदू हैं, क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम भी हिंदू हैं। हमारे तो नेताओं के नाम में राम लगा हुआ है। नाथुराम मिर्धा, परसाराम मदेरना। गहलोत ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि उनके किसी एक नेता के नाम के आगे राम लगा हुआ है क्या? हमारे तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके नाम के आगे राम लगा हुआ है। गहलोत ने कहा कि लोग केवल दंगे भड़काकर लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर राजनीति करते हैं, जबकि हमारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हम सभी जातियों और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। चुनाव बिहार का तैयारी। राजस्थान में भाजपा घर घर खंगाल रही बिहारी मतदाता। आगामी दिनों में भले ही विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, लेकिन भाजपा ने राजस्थान में तैयारी तेज कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी हुई है। इसी के लिए प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, संयोजक और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा को सह संयोजक बनाकर प्रदेश स्तरीय टीम का भी गठन किया गया है। यह प्रदेश स्तरीय टीम हर जिलों से आंकड़े जुटा रही है। इसके साथ ही संस्कृति का आदान प्रदान किया जा रहा है। बीजेपी इस तरह बिहारी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत कर रही है। इस अभियान में प्रदेश के सभी जिलों में रहने वाले बिहारी मतदाताओं को चिन्हित कर पार्टी की रीति और नीति से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि आगामी बिहार चुनाव में इसका लाभ मिल सके। किसानों की मेहनत पर पानी। भारी बारिश से भरतपुर संभाग में 19,000 हेक्टेयर फसलें चौपट। भरतपुर संभाग में इस बार मानसून ने आमजन को गर्मी से राहत दी है, लेकिन ज्यादा बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। भारी बारिश के चलते बांध लबालब हो गए। कई जगह जलस्तर इतना बढ़ा कि बांधों के गेट खोलने पड़े। नतीजतन कई जिलों के खेतों के बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेतों में खड़ी खरीफ की फसल जलमग्न हो गई। किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर संभाग में अब तक करीब 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं।
सरिस्का में अभी तक होती रही बाघ बघेरों की गणना, पहली बार तितलियों का 2 दिवसीय सर्वे शुरू। टाइगर रिजर्व सरिस्का का नाम आते ही लोगों के जहन में बाघ बघेरों और सांभर चीतल के दृश्य भरने लगते हैं, लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि सरिस्का तितलियों की विभिन्न प्रजातियों की समृद्ध विविधता वाला क्षेत्र भी है। सरिस्का में तितली प्रजातियों की मौजूदगी से वहां के जैविक स्वास्थ्य और संतुलन का अनुमान लगाने के लिए पहली बार 2 दिवसीय मॉनसून सर्वे 19 जुलाई को शुरू हुआ। यह सर्वे 2 दिन चलेगा। तितलियों का यह पहला सर्वे सरिस्का के वन्य जीवन व पारिस्थितिक तंत्र को व्यापक समझ विकसित करने में मदद करेगा। सर्वे का यह डेटा आगामी वर्षों में जैव विविधता के संरक्षण का आधार बनेगा और शोधकर्ताओं के साथ उनके शोध कार्य में उपयोगी साबित होगा। राजस्थान में 91 IPS अफसरों के ट्रांसफर, कई जिलों के एसपी बदले। बीते महीने 62 IAS अफसरों के ट्रांसफर के बाद अब राजस्थान के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। भजनलाल सरकार ने शनिवार को कुल 91 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादला सूची से कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल गए हैं। इसके अलावा कार्मिक विभाग ने शनिवार को 12 IAS अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए हैं। राजस्थान में 1800 करोड़ की योजना पर लगा ग्रहण, 8 साल बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा फायदा। सिंचाई के लिए 1800 करोड़ की परियोजना 8 साल बाद भी अधूरी है। बिना भूमि अधिग्रहण किए ही डिग्गियां बना दी गई। ऐसे में किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला, न ही उनके खेतों तक पानी पहुंचा। सरकार की तरफ से डिग्गियों के लिए जारी धन ठेकेदारों की जेब में चला गया। किसान आज भी खाली डिग्गियों और दर की दीवारों को देख रहे हैं। मामला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का है, जिसकी 6 लिफ्ट नहरों के करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई के लिए वर्ष 2017 में शुरू की गई सामूहिक डिग्गी योजना 8 साल बाद भी अधूरी है। करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से चलने वाली इस परियोजना में पहले चरण में 668 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन एक भी खेत को सिंचाई सुविधा नहीं मिली है। राजस्थान से MP तक जुड़ा रैकेट, राजनीतिक चंदे के नाम पर 300 करोड़ की टैक्स चोरी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आयकर विभाग ने फर्जी राजनीतिक चंदे के जरिए टैक्स चोरी के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। भारतीय समाजिक पार्टी और युवा भारत आत्मनिर्भर दल के नाम पर करीब 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। इंदौर, भोपाल, जयपुर और अजमेर की आयकर टीमें पिछले एक हफ्ते से भीलवाड़ा में सक्रिय है। इन टीमों ने 4 जगहों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। राजस्थान में आज से 8 दिनों तक रद्द रहेगी यह सुपरफास्ट ट्रेन। जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22481 आज से 27 जुलाई तक कुल 8 दिनों के लिए आवागमन रद्द कर दिया गया है। साथ ही सराय रोहिल्ला जाने और वहां से होकर निकलने वाली जोधपुर की 13 ट्रेनों को संचालन 20 से 29 जुलाई तक प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल के प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग कार्य प्रगति पर होने के कारण 20 जुलाई से 10 दिनों तक जोधपुर मंडल की 13 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इससे 7 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 6 ट्रेनों का मार्ग बदल कर चलाया जाएगा। किसानों की बल्ले बल्ले, कोटा में 3 करोड़ की ब्याज माफी। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 के अंतर्गत किसानों को 3 करोड़ 20 लाख रुपए की ब्याज राहत प्रदान कर एक बड़ी राहत दी है। भूमि विकास बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्थान राज्य बैंक के प्रतिनिधि नरसीलाल मीणा, लेखापाल धर्मवीर सिंह और उप रजिस्ट्रार ऋतु सपरा भी उपस्थित रही। उन्होंने बताया कि विभिन्न शाखाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के बाद कुल 170 प्रकरणों में किसानों को यह राहत प्रदान की गई है। यह प्रक्रिया में 1 करोड़ 58 लाख रुपए नकद जमा हुए। इसके साथ 3 करोड़ 20 लाख रुपए की राहत राशि जुड़कर कुल 4 करोड़ 78 लाख रुपए की वसूली सुनिश्चित की गई है। ओलंपिक 2036 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, 3000 खिलाड़ियों को मिलेंगे हर महीने 50,000 रुपए। भारत साल 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जहां उसकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने की है। सरकार ने अब इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की तैयारियों की खातिर बड़ा ऐलान किया है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगभग 3000 खिलाड़ियों को हर महीने 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पुलिस महकमे में उप निरीक्षकों के लिए 605 पदों पर होगी पदोन्नति परीक्षा, चयन बोर्ड का गठन। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कार्यरत उन निरीक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। पुलिस मुख्यालय भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के IG सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस निरीक्षक के 605 रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। इन पदों में अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 66 और सामान्य वर्ग के लिए 444 पद शामिल है।
पुलिस अधीक्षक CID और सदस्य सचिव चयन बोर्ड लक्ष्मण दास ने बताया कि इस पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य उप निरीक्षकों से 1 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद। राजस्थान में बीते 24 घंटों से भीषण बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर दबाव के प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान के अगले 2 दिनों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा हुई है। IMD की ओर से अति भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, बूंदी और राजसमंद में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।